लड़की को उसकी वीडियोस की बुनियाद पर ब्लैकमेल करने वाला शख्स किसी भी सूरत हमारी गिरफ्त से बचकर निकलने ना पाए, इसके लिए हमने एक बार उस गली और उसके अतराफ का जायजा लेने का फैसला किया जहां उसने इस लड़की को पिक करने आना था। इस प्रोग्राम के लिए सरेआम की टीम ने पहली बार ड्रोन कैमरे की मदद भी हासिल की। इस कैमरे से गली, उससे मुल्हका ग्राउंड और इर्द गिर्द भागने के मुमकिन रास्तों की भी मुकम्मल तफसील और तस्वीर हमारे सामने आ गई और हमने ये फैसला भी किया कि जब ब्लैकमेलर गली में दाखिल हो जाएगा तब हम इस ड्रोन कैमरे को उड़ाएंगे ताकि उसकी नकलो हरकत पर नजर रख सके। ऐसा पहले किया जाता तो वो होशियार हो सकता था। मुकम्मल जायजे के बाद हम एक बार फिर वापस अपने मकाम पर आ गए। अब हमने लड़की से कहा कि वो लड़के को तयशुदा मकाम पर बुला ले और खुद उस इलाके के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन संभालने के लिए वहां से रवाना हुए। अच्छा, अब हम हर तरफ से तैयार हैं। आपने कामरान भाई उस बच्ची से कहें कि बस अब वो रिक्शे पे पहुंचे और हम यहाँ से मूव करते हैं। कितने मिनट का फासला है यहाँ से? 5 मिनट। बस 5 मिनट हम पहुँचेंगे, उससे 20-21 मिनट का वक्त दे दें ताकि हम वहाँ जाके लोकेशन अपनी संभाल लें, ठीक है? और बस उसके बाद हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि वो बंदा अगर हमारे हाथ से निकला तो इस बच्ची की वीडियोज़ हैं उसके पास, वो अपलोड हो जाएंगी फ़ौरन से। तो ये बस इसी तरह अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करनी है और आप हमें यकीन उसी तरह से करते हैं काम कि बस जान मार देनी है लेकिन उस आदमी को जाने नहीं देना हमने इंशाल्लाह। अच्छा, आप जो यूनिफॉर्म में ज़ाहिर है वो हमारा आप स्ट्रेंथ है लेकिन आप पीछे रहेंगे और जो सिविल के लोग हैं वो आगे आके ताकि हम उसको पकड़ सकें और फिर आप बिल्कुल एडवांस करेंगे हमारे साथ, ठीक है? अल्लाह का नाम लेते हैं, आ जाए, बिस्मिल्लाह। लड़की रिक्शे के जरिए वहां पहुंची। हम सब लड़की से दूर दूर अपनी अपनी पोजीशंस पर मौजूद थे। सादा लिबास एहलकार मुल्हका ग्राउंड में, सरेआम की टीम के 2 अरकान गली के एक कोने पर, बाकी टीम दूसरे कोने पर गैर महसूस तरीके से मौजूद थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये पहला और आखिरी मौका था। लड़की की जिंदगी, इज्जत और आबरू सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। किसी एक की भी जरा सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। लड़का हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा चालाक निकला। अब की बार वो गाड़ी की बजाय मोटरसाइकिल पर आया था जिस पर भागना निस्बतन आसान होता। लेकिन जैसे ही वो लड़की के करीब आकर रुका, उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि सरेआम की टीम के अराकीन और सादा लिबास एहलकार उस पर किस तरह से झपटे। उसके पास संभलने का कोई मौका नहीं था। पकड़ो 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 पकड़ो। ये शाबाश। नहीं जाता इसके ऐसी की तस्वीर। मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगा था सारी जिंदगी तू मुझे ऐसे ब्लैकमेल करेगा? मैं तुझे छोड़ दूंगी। हम भी आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं जी। हाँ जी। और आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। जितनी गुफ्तगू आपने लास्ट टाइम इससे की थी जी, वो सारी आपकी साहब सच सच मैं अब सच बचाएगा तुम्हें और कोई चीज़ मैं कहीं नहीं भागता। शुरू में इस शख्स ने कुछ आए बाएं शाएं करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है, तब उसे सब कुछ तस्लीम करना ही पड़ा। कुछ देर बाद ब्लैकमेलिंग के मुल्जिम और मुदय्या को डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने तफ्तीश के लिए अपने दफ्तर बुलाया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जाती दिलचस्पी के बगैर इस ब्लैकमेलर को गिरफ्तार करना नामुमकिन होता। ये बच्ची है, इसने हमसे कांटेक्ट किया कराची में कि जी मुझे मेरा रिश्तेदार है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। एक रिलेशन था हमारा पहले, उसमें उसने वो वीडियो क्लिप्स कुछ बनाए, उसने कुछ तस्वीर बनाई
और अब वो उनको बुनियाद बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, आप बताएं कि किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हमने इसे पहले एक कैमरा दिया खुफिया कि आप उससे पहले मिलो, मिलने के बाद उसकी तरफ उसकी बातचीत, ताकि हमारे पास एक एविडेंस हो कि वाकई इसने उसके पास कोई क्लिप है या वो ऐसा कुछ मान रहा है तस्लीम करने का। तो वो इसने मैं रिकॉर्ड करके जब भिजवाया, उसके बाद फिर हम आए, आपसे हमने मदद की दरख्वास्त की। आपका शुक्रिया आपकी टीम का। देखें, ये तमाम तर चीज़ें तफ्तीश में आएंगी और जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा मेरिट के ऊपर होगी और कोई भी जुर्म जो है किसी भी क्रिमिनल का उसके ऊपर पर्दापोशी नहीं की जाएगी, बल्कि उसको पूरी तरह प्रोब करके कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के साथ पेश किया जाए। और उस एविडेंस में हमारी तरफ से जो ताउन जो मदद दरकार है रिकॉर्डिंग की सूरत में वो ज़ाहिर हम हाजिर हैं। ऑफ कोर्स उसमें जो वीडियो क्लिप्स हैं Exactly. वो इट विल बी ऑफ ग्रेट एविडेंशियरी वैल्यू फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ। और आखिर में एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपकी Thank टीम you का very much. शुक्रिया Thank you. कि आपने बड़ा प्रॉम्प्टली Thank रिस्पॉन्ड किया और ज़ाहिर एक बच्ची की ज़िंदगी बचाने में हम कामयाब हो गए। Thank थैंक यू सो Thank मच, you. बहुत शुक्रिया आपका। Thank थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल कहें, बिल्कुल आप कुछ कहना चाहें। जी बेटा, जी इंशाल्लाह पूरा आपको इंसाफ इसको मिलेगा, सख्त से सख्त पूरा सजा दे। इंसाफ मिलेगा और आप 4-5 परेशान ना साल होइए। आपके घर वालों को भी जो है वो हम मसला करेंगे और इसके आपकी घर- हर कानूनी जायज मदद जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। और सर इसके एक इसकी कंसर्न वजह से मैं नफ्सियाती मरीज बन गई हूँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। मेरे घर वाले मुझसे नफरत करते हैं, इसके घर वाले खानदान वाले अलग मेरे भाइयों को जलील करते हैं। आप बेटा इंशाल्लाह पूरा मेरिट के ऊपर कार्रवाई होगी, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। और ये भी आप यकीन रखिए डीपी साहब से मिलकर जो हमें अंदाज़ा हुआ उनकी शख्सियत का कि आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन वो भी इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, एतमाद रखें कानून पे, इंशाल्लाह इंसाफ होगा अल्लाह ने चाहा, ठीक है। चलें शाबाश सर, थैंक यू अगेन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लड़की अब भी शदीद अजियत में थी। वो लम्हे जो उसने ब्लैकमेलिंग की वजह से तकलीफ में गुजारे थे, ज्यादती और तशद्दुद बर्दाश्त किया था, जिल्लत और बेइज्जती सही थी, शायद सब कुछ उसे रह रह कर याद आ रहा था। लड़के के पास अब अपने दिफा में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जिस वक्त तुम क्लिप बना रहे थे जी, उस वक्त जहन में क्या था? मेरे जहन में यही था कि कल को खुदा न खास्ते मुझे छोड़ जाएंगे तो मैं उनको अपनी तरफ से ब्लैकमेल करूंगा, भी ये मेरे साथ तुमने किया था, मेरे साथ शादी करो। इसी तरह ही मैंने किया, लेकिन इसने कहा, दुबई जब मैं था ना उस टाइम इन्होंने कहा कि मैं जो है ना तुमसे निकाह करना चाहती हूँ सारा कुछ, लेकिन ये तस्वीरें डिलीट कर दो। ये 2 साल पहले की बात बता रहा, फिर मैंने डिलीट कर दी थी। तुमने रिश्ता भेजा है इसको जी, तो इसको किस नीयत से फिर रिश्ता भेजा? तुम्हारी अम्मी तो गई नहीं, ये गई गई थी? हैं, सब गए हैं, फंक्शन हुआ था हमारा, अच्छा सब खानदान वाले इसमें उसके थे। साथ भी 10 साल से रिश्ता चल रहा था, मैंने तोड़ दिया था, इससे भी- मुझे उससे तोड़ दिया था, इस वजह से वो मेरे मामू की बेटी है। अच्छा, अब ज़रा बेटा मुझे तुम ये बताओ, हाँ मैं करता हूँ तुमसे बात ज़रा, ये जो 5 साल थे इससे रिश्ते के तुम्हारे, जी। ये कैसे गुजरे हैं तुम पर? बिल्कुल ईमानदारी से बताना ज़रा, किस ऐसे तकलीफ से, ऐसे किस गुजरे हैं जैसे मुझ पे कयामत गुजरी। मुझे ना खाने का होश होता था, ना सोने का होश आता था, परेशानी से मुझे उल्टियाँ होती थी और तो और मैं नफ्सियाती मरीज़ बन गई हूँ। इसने मुझे दुबई में कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे कलीब बना गई हूँ, शादी तो तुमने मेरे से करनी है ना, इसने ये कहा था। बस पता चला कि इसने मुझे क्या कहा, इसने कहा शादी करनी है तो मेरे से कर लो, नहीं तो मैं नीलम से कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास ऑप्शन है पड़ा, करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो मैं उसी से कर रहा हूँ। इसने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे करना चाहता हूँ, इसने अपना फैसला सुनाया। जिस तकलीफ में वो उसके- औरत रही, जी। आपने जिस तरह से आप कह रहे हैं ना तशद्दुद भी किया उसके ऊपर, आप कह रहे हैं मैंने इसे ज़बरदस्ती भी इनको तो किया, फरमाते जी हैं। ठीक है, आपने जी। ज़बरदस्ती भी किया, जी। अपने दोस्त के सामने भी इसको पेश किया, अब आप नहीं मान रहे वो इस मैं बात को दोस्त कह के रही सामने नहीं पेश किया, ये खुद उनके साथ मिली थी, पहले ये उधर जूस कार्नर पर मिली थी, फिर है। ये वो तो क्लिप दोस्त डिलीट के- करवाने के लिए वो तो मान रही है, वो तो हमें खुद बता रही है। जब आपके पास एक चीज़ की क्लिप है वो डिलीट करवाने के लिए तो कुछ भी करेगी ना बेचारी। अब वो मेरे पास आप जरा एक क्लिप लड़की थे की भी पोजीशन नहीं में जाके सर, मेरे सोचें ना। पास क्लिप थे ही नहीं। ठीक है, अब बेटा आखिर में बताओ क्या चाहती हो, किससे? पुलिस डीपीओ साहब ने भी तुम्हारी बात सुन ली है, पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जो विमेन पुलिस स्टेशन है वहाँ जो भी कार्रवाई है ताकि तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हो। क्या चाहिए तुम्हें अब कानून से इंसाफ? मैं चाहती हूँ कि इस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा दें,
इसके घर वालों को भी सज़ा दें जो इसके साथ मिले हुए थे और मुझ पे तालियां बजाते थे, मेरी बेबसी पे हंसते थे। मैं चाहती हूँ कि सबको सज़ा मिले और ये बंदा सारी उम्र के लिए भी जेल में पड़ा ना, फिर भी ये सज़ा अब कम है। एक बात बेटा दिल से आपने बताना है, इसमें सारी गलती इसकी है? इसकी भी गलती है, मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने इस पे एतबार किया, मैंने दिल जान से इस पे एतबार किया। अब मुझे बताओ कि जो बच्चियां इस वक्त देख रही हैं, देखो आपके साथ तो जो हुआ, आप बता रही हो जिस तकलीफ में जिस अजियत में आप रही वो तो गुजरी। हाँ जी। हम चाहते हैं कि एक तो आपकी ज़िंदगी हमने कोशिश की थोड़ी सी, अब थोड़ी आपने बताया आपकी तालीम भी बर्बाद हो हाँ गई, जी। ज़िंदगी के मकसद जो थे वो सब तबाह बर्बाद हो गए। हाँ जी। लेकिन और कोई बच्ची या और कोई लड़की इस तरह से ब्लैकमेल ना हो, इस तरह से जज्बाती फैसले ना करे, ये मैं चाहता हूँ आप ज़रूर एक मैसेज दो देखने वाले बच्चों को। मैं सब लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि घर में आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको प्यार नहीं मिलता, घर में आपको भूखा भी रहना पड़े, इज्जत से घर में रहें, किसी बंदे की तरफ ना जाए, किसी पे एतबार ना करे, बिल्कुल भी ना करे। अगर एक बंदा आपको प्यार के लिए भी कहना ना, तो आप ये समझे कि नहीं, ये आपकी इज्जत का भूखा है, इसे आपसे कोई प्यार और फिर नहीं फंसती है। चली जाती है ना, एक क्लिप एक बार मिली, दूसरी बार हाँ मिली, जी। फिर तस्वीर, फिर एक दोस्त के पास, फिर एक दोस्त से मिलना पड़ा, फिर आगे और ये चलता जाता है सिलसिला सारी जिंदगी। भाई कोई किसी से प्यार नहीं करता होता, कोई भी।